श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय जो विभूति योग है और 11वां अध्याय जो विश्वरूप योग है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रकाश प्रदान करने वालों में सूर्य हूँ, एवं पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, पशुओं में मृगराज सिंह, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। इस प्रकार अगर हम महाभारत के भगवद गीता के भाग को अध्ययन करें, 10वें और 11वें अध्याय को अध्ययन करें, तो पता चलता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। उपनिषदों में यही बात सर्वम खलविदम ब्रह्म त्यक्तेन भुंजता इस रूप में आई है। श्री रामचरितमानस में यही बात सिया राम मैं सब जगह जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, इस प्रकार से कही गई है। श्रीमद् भागवत के अंदर विश्वरूप भगवान का जो वर्णन किया गया है उसमें बताया गया है कि जो पहाड़ हैं ये भगवान की अस्थियां हैं, जो नदियां हैं वही उनके नस जाल हैं, जो जल है वही उनका रक्त है, और सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं। इस प्रकार से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है और सर्व वस्तुओं को ईश्वर का ही स्वरूप बताया गया है। ऐसा ही वर्णन शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अंदर पाया जाता है। वहाँ पर भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन है और भगवान की ये अष्टमूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, सूर्य और चंद्रमा का अधिष्ठान स्वरूप बताई गई हैं। भगवान शिव जो हमारे पास जल रूप से प्रकट हैं उन्हें भव कहा जाता है, अर्थात जल रूप से जो भी तत्व हमारे पास है, जिस जल से हमारा जीवन है, वह भगवान शिव का ही एक रूप है, उसे भव कहा जाता है। हमारे आसपास जो ताप है, जो अग्नि है, जो प्रकाश है, जो हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा है, वही भगवान शिव का उग्र स्वरूप कहा जाता है। जो आकाश हम देख रहे हैं, जिस आकाश में पृथ्वी स्थित है, हम भी स्थित हैं, भगवान शिव के उस स्वरूप को शिव पुराण में भीम नाम से कहा गया है। भगवान शिव का जो स्वरूप इस पृथ्वी तत्व का अधिष्ठान है, वो तत्व जो पशुता का विच्छेदन करता है, अज्ञान को नष्ट करता है, उसी पृथ्वी के अधिष्ठान स्वरूप को पशुपति कहा गया है। भगवान शिव का जो स्वरूप सूर्य के रूप में प्रकट है उसका नाम ईशान है, और जो चंद्रमा हम देखते हैं वही भगवान शिव का महादेव स्वरूप है, और सभी जीवों में बसने वाला जो आत्मा है वही भगवान का मूल और वास्तविक स्वरूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से सभी शाखाएं पुष्पित और पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस आत्मरूपी शिव की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण विश्व परिपुष्ट हो जाता है। आगे कहा गया है कि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होता है, उसी तरह विश्व को अगर प्रसन्नता दी जाए, किसी का अगर परोपकार किया जाए तो भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। किसी को अगर कष्ट दिया जाए तो वो कष्ट भगवान को ही दिया गया मानना चाहिए, क्योंकि यह चराचर स्वरूप भगवान शिव का ही स्वरूप है। भगवान शिव इन अष्ट रूपों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके उसका आधार होकर विराजमान है, अतः हमें कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा भगवान शिव जी की शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के अंदर वर्णन आता है। ऐसा ही वर्णन रामचरितमानस में भी आता है, ऐसा ही वर्णन भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में भी आता है, जहाँ विराट रूप और विश्व रूप से भगवान के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के अंदर सभी देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ पशु, पक्षी, नदी, जल, पर्वत, वन, वृक्ष आदि की भी पूजा और सम्मान और आदर किया जाता है, क्योंकि ये चराचर जगत ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से आकाश में सूर्य चमकता है और उस सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में, बर्तन में, पानी में, तालाब में, पोखर में, समुद्र में, नदी में अलग अलग दिखता है, परंतु वो सब प्रतिबिंब एक ही सूर्य के हैं। उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत परमात्मा है की प्रतिबिंब है और परमात्मा का ही स्वरूप है।